रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है एग्जाम तक लगभग 10,000 प्रश्न जो है करने की टारगेट है। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, किसके कारण। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये भी प्रश्न आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। इसमें है कि कपड़े प्रेस यानी आपको जो है साथियों आयरन हो गया, या इलेक्ट्रिकल आपको जो है साथियों टेस्टर हो गया, या इलेक्ट्रिकल ओवन हो गया, या इलेक्ट्रिकल केतली, या जो है इलेक्ट्रिकल हीटर, जिससे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रवाह पर आधारित है। साथियों इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं आयरन से, तो हम लोग उसमें विद्युत देते हैं, तो वो जो है किस में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान का प्रभाव, सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न एएलपी में भी साथियों इस बार पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये प्रश्न न्यूमेरिकल है साथियों, और ये इजी न्यूमेरिकल है साथियों कि 10 केजी द्रव्यमान को 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा साथियों, F बराबर ma इसका जो है फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान देखिए आपको 10 केजी यहाँ पे दिया गया है, और मल्टीप्लाई आपको जो है साथियों 2.5 मीटर पर सेकेंड से कर देना है, तो 10 दूना 20 हो गया साथियों, और प्लस आपको जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आधा हो जाएगा, तो ये जो है साथियों 5 हो जाएगा। तो पूरा आंसर इसका जो है 25 न्यूटन सही हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा साथियों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपित प्रवास्था है या प्रवस्था है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, तो सही आंसर द्रव जो है प्रवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों इजी प्रश्न कर करके आप लोग थक गए होंगे, और इजी प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं उतने, तो अब हम लोग जो है थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न कर रहे हैं ताकि एग्जाम को निकाला जा सके। 5 नंबर के प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों में विशेषता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 5 नंबर का, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए एनटीपीसी, और ये प्रश्न तो एनटीपीसी में ही नहीं साथियों सभी में आपको पूछे गए हैं कि लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए इसका जो है दोनों द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों कि परमाणु के नाभिक और उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों देखते हैं 9 नंबर के प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ये प्रश्न केमिस्ट्री से है साथियों। इसमें है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो HNO+ और जो है Cl- दोनों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपको एनटीपीसी में पूछे गए हैं साथियों। इस बार कोई भी साथियों क्वेश्चंस एनटीपीसी में नहीं छूटना है। जहां तक बात है करंट अफेयर का, तो हम आपको वो साथियों साप्ताहिक आपको कवर करवा देंगे। चलिए ये प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है।
तो सही आंसर क्या होगा साथियों? देखिए माइक्रोफोन इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पन्न से जुड़ा है? राइट आंसर क्या होगा साथियों 11 नंबर का? तो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों कि प्रार्थना समाज किसने स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा? आत्मा राम पांडुरंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? सही आंसर क्या होगा 13 नंबर का साथियों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथियों कि दोनों में से संसद के पटल पे रखा जाता है, यानी ए और इसका जो है दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित हैं? सही आंसर क्या होगा 14 नंबर का साथियों? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। 15 नंबर के कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंग नहीं है? सही आंसर 15 नंबर का जो है साथियों ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़ियां। आपको पता ही होगा गारो खासी जयंतिया, ये आप एक सीरीज में याद रखिए साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटी से प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर क्या होगा साथियों 16 का? तो अनुच्छेद 123 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट भी है प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न देखिए कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर क्या होगा साथियों राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यही सब प्रश्न साथियों जब एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप सभी को अभी से ध्यान रखना है साथियों। ये देखिए साथियों 18 नंबर के प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि होमलेस आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि होमलेस लीग आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध की भारत की प्रतिक्रिया थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 19 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व का, इसका आंसर बताइए क्या होगा साथियों? तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री के दायित्व सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए साथियों राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों कि बेटवा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आप इसका बताइए साथियों कि कुंवर सिंह बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे अवध या मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला फैजाबाद। सही आंसर बताना है क्या होगा 21 नंबर का साथियों? तो तात्या टोपे अवध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी गलत सुमेलित है बताना है। अगला आपको बताना है कि अवध से कौन नेतृत्व किया था साथियों। चलिए ये प्रश्न देखिए 22 नंबर के प्रश्न में है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 22 नंबर का सही आंसर जो है 1920 सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल बेसिन कौन सा है? सही आंसर क्या होगा साथियों? गोविंद बेसिन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, पहला नहीं दूसरा पूछ रहा है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 24 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर क्या होगा साथियों?
तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। बदरुद्दीन तैयबजी सही आंसर हो जाएगा। महाभिवीय प्रश्न है साथियों, कई बार ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र का अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर क्या होगा साथियों 27 नंबर के प्रश्न का, तो दादा भाई नौरोजी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कोड ई कनाल किस पहाड़ियों में स्थित है। सही आंसर जो 28 नंबर का हो जाएगा साथियों, वो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों कि पानिनी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पालनी साथियों, पालनी। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर के प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। सही आंसर क्या होगा 29 नंबर का, तो दादा भाई नौरोजी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा, क्या होगा साथियों। तो देखिए 30 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे काफी टेक्निकल प्रश्न है साथियों, इसी तरह के कंफ्यूजिंग प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। इसमें है कि सिख सेना कहलाते थे। सिख सेना आपको क्या कहलाते थे साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि खालसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। देखिए इसका सही आंसर साथियों ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों 33 नंबर के, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन से होते हैं। सही आंसर 33 नंबर का हो जाएगा चैत, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। सही आंसर 34 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आपको ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बरगद, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि नंदन कानन किस राज्य में स्थित है। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर देखिए इसका जो है 36 नंबर का साथियों उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सही आंसर 37 नंबर का जो होगा बृहस्पति सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट भीविया है साथियों कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है साथियों, तो मुख्य न्यायाधीश इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश साथियों, कमेंट करके आपको बताना है। ये प्रश्न 40 नंबर के देखिए साथियों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो स्वीडन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना है कि कौन कौन से वो 6 क्षेत्र हैं साथियों। चलिए ये प्रश्न देखिए कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रश्न है साथियों, और ये ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में पूछा गया है, ये सभी शिफ्ट में आपको पूछा गया है साथियों। एनटीपीसी में जो साथियों 2021 का शिफ्ट है उसमें टोटल आपको 117 टोटल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और उसमें जो है साथियों सभी आपको देख लीजिएगा कई बार आपको ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इजी प्रश्न है, गंगा नदी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 43 नंबर कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस जो है साथियों 15 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सही आंसर मोर है साथियों। देखिए ये इजी प्रश्न इसलिए डाले हुए हैं साथियों
क्योंकि इसमें स्टैटिक का भी क्वेश्चन जो है हम डाल रहे हैं, तो हमने सोचे कि स्टैटिक जो है लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हाई लेवल तक चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि G20 समूह में भारत की अध्यक्षता किस वर्ष हुई थी। ये प्रश्न इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो सही आंसर इसका जो है 2023 आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको पता भी होगा साथियों कि 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी साथियों? सही आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो 2014 हो जाएगा। देखिए हमने ये भी प्रश्न डाले हुए हैं और ये प्रश्न तो पूछा भी गया है साथियों एनटीपीसी सीबीटी 1 में। जो हाल के करंट अफेयर है, जो यानी आपको पूछे जाते हैं योजनाओं से रिलेटेड, वो भी प्रश्न हमने डाले हुए हैं। ये प्रश्न देखिए साथियों कि मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया था। जी राइट आंसर इसका जो है नरेंद्र मोदी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि नरेंद्र मोदी कितने नंबर के प्रधानमंत्री है। यानी अभी जो हाल में अपना जो प्रधानमंत्री है साथियों, उसकी संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15वें प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों कि ये कौन सा है। मैं आपको ये प्रश्न दे देता हूं 50 नंबर के, और ये आज यहीं तक रहने देते हैं साथियों। आपको क्वेश्चन करके कैसा लगा साथियों? थोड़े से मीडियम, हौला और जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हमने इसमें डाले हुए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न इस बार एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए साथियों। आपने कितने सही कर पाए हैं आप हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा साथियों कि 50 में आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं। जय हिंद साथियों।